हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। हो गई दीपावली? ठीक है, तो अगर आपने दीपावली मना ली हो, ठीक है, बम फोड़ लियो हो, तो शुरुआत करते हैं आपके लिए टॉपर सीरीज। टॉपर सीरीज, इस सीरीज में 10th क्लास के मैथ को मैं चैप्टर 1 से लेकर के कहां तक, 14 तक सारा समझाने वाला हूँ। आपके 1 से लेकर 14 तक के सारे चैप्टर्स आप चलेंगे इस टॉपर सीरीज के अंदर। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम इसको रिवीजन भी मान सकते हैं और वैसा भी मान सकते हैं। कहने का मतलब है मैं आपको एक को एक सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इन वीडियो को देखकर ही एग्जाम दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। ये आपके क्लास 10th का है। तो क्लास 10th में सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं। जहां से नंबरों की अगर मैं बात करूं, बोर्ड एग्जाम के नंबरों की अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर तक का आता है, तो बेटा एक तो ये वाला कि √3 क्या परिमेय संख्या सिद्ध करो। ये सिद्ध करने के लिए या तो आता है 3 नंबर में, अगर बड़ा है तो आ जाता है 5 नंबर में, तो कह नहीं सकते। ठीक, एक इसका ऐसे वैसे वाला आता है लगभग 3 नंबर में या 2 नंबर में। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल तो 5 से लेकर के 7 नंबर तक का इस चैप्टर से आता है। तो आपको ध्यान से समझना होगा। आपके सारे चैप्टर्स ही मोस्ट है, ठीक है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ है। इस चैप्टर में से इतना ही आता है आपका, ठीक है। बीच बीच में आपको पटाखों की आवाज आने वाली है, सुनते रहें। दिवाली चल रही है, दिवाली से अगले दिन ये शूटिंग चल रही है आपकी, ठीक है। तो और अब बिना रुके बिना थके आपको इस सीरीज में साथ देना है, मुझे चलाना है, और आप दुआ करें कि किसी की नजर ना लगे। पता नहीं होता है क्या है, हर बार नजर लग जाती है। जैसे कुछ काम करने चलो थे नजर, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी गाड़ी उड़ रही है, कभी हम उड़ रहे हैं, कभी फोन फट रहा है, 2 बार फोन पूरी है। बट कोई नहीं, आपका साथ और आपका ही विकास, वो भी हमारे साथ। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बेहद बहुत जल्द शुरुआत करते हैं। सब लोग ध्यान से देखें, ठीक है। और बीच में जो आपको दिक्कत हो कमेंट करते रहें, सपोर्ट बिल्कुल ना रोकें। आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर, तो यहां रियल नंबर्स होते क्या है? सबसे पहले तो उसका परिचय, आपका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी चीज को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती क्या है? तो बेटा संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली संख्या है। संख्या रेखा पर, ठीक। और जैसे कि संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा बचपन से, सॉरी जब से बड़े हुए, यहां पर होता है 0, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, बट अंतर क्या है? यहाँ 1 2 3 प्लस, यहाँ 1 2 3 माइनस। यानी कि इधर होता है आपका ऋणात्मक और उधर होता है आपका धनात्मक। अब ये ऋणात्मक धनात्मक जानते ही हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वास्तविक संख्याएं प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। तीसरी चीज वो आपको यहां से मिलेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपका 1 के बाद 2 आया, हाँ 2 आया, लेकिन इसके बीच कुछ है। हाँ, आपने स्केल में देखा होगा बड़ी सी लाइन, जिसको हम 0.5 आधा कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी 1.5 डेढ़, आधा इधर होगा। और इनके बीच में हो सकता है, हाँ इनके बीच भी 4 डंडे इधर 4 डंडे इधर, उन 4 के बीच भी 5-5। कहने का मतलब 1 से लेके 2 तक के बीच में तमाम ही ज्यादा संख्याएं होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा संख्याएं होती हैं, तमाम संख्या इसके अंदर होती है, ठीक है। अब इसके बीच आपका 1/3 भी होगा, 4/2 भी होगा, 5/2 भी होगा, और √3 भी होगा, √4 भी होगा। ये सभी संख्या इसके अंदर आने वाली है। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर सभी संख्याएं परिमेय होती है, जो प्लस की भी होती हैं, माइनस की भी होती हैं, बटे में भी होती हैं, √ में भी होती हैं। इन सभी संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इन्हीं संख्याओं के बारे में हम पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में। आपकी जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1, उसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। और जो आपकी 1.2 है, उसमें हम पढ़ेंगे सिद्ध करना, जो बोर्ड में आता है 100%। इसे
आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, 2-4 लाइनों का प्रयोग है, 2-4 अंक होता है, वह करना सवाल तैयार। यानी कि इसको तैयार करने का मतलब एक तरीके से एक ही बार में तैयार करना, और एक ही बार में हो जाएगा आपका। एक बार वीडियो देखना, ठीक है, ये तैयार हो जाता है आपका। तो मान लेना कि आपके 3-4 नंबर पक्के हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पढ़ाओगे आवाज सुनी रहोगे आप। ये नीचे वाले हैं, इनको पता है वीडियो बन रही है, फिर भी बम फोड़ रहे हैं। फोड़ो, टाइम है तुम्हारा, टाइम है दीपावली का, ठीक है। तो ये हो गई वास्तविक संख्या, इस संख्या को, ठीक है, समझ गया ना। अब इस चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। अब चलते हैं चैप्टर 1.1 की ओर, जहां आपको मिलेगा एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम का, वो आपको हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो आपकी पहली अभ्यास में है, कुछ संख्याएं दी है जैसे कि 140। तो कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या में व्यक्त कीजिए। अभाज्य, ठीक है। अब सबसे पहले आपको भाज्य और अभाज्य बताता हूं होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है आपकी कि भाज्य क्या है, फिर बात आती है कि अभाज्य क्या है। तो ये भाज्य और अभाज्य क्या है, पहले इसको समझना होगा, इसके बाद हम समझेंगे आगे, ठीक है। भाज्य संख्या है यानी कि ऐसी संख्या जो अपने साथ साथ किसी और से भी कटे, ठीक। जो स्वयं तो कटे, स्वयं से सभी कटती हैं, स्वयं के अलावा, ठीक है। तो स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, डिवाइड हो, किसी और से भी, जैसे देख रहे हैं, ये देखें 6, जैसे 8। अब देखो 6 2 से भी कटती है, और बेटा बम फोड़ दूं, 6 2 से भी कटती है, 6 3 से भी कटती है, 6 6 से भी कटती है। यानी कि इस संख्या के आप देख रहे हैं 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं भाज्य संख्या, जो अपने सिवा किसी और से भी कटे। बात आती है अभाज्य की, बिल्कुल उल्टा। अभाज्य वो होती हैं जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे, बस स्वयं से, यानी कि अपने आप से। एक से बात करें तो एक से सब कुछ कटता है, देखो, ठीक है। जो केवल स्वयं से कटती हो, जैसे कि 2 स्वयं से कटता है, किसी और से नहीं। 3 5 7 9 मत कहना, 9 देखो 9 होता है भाज्य, 9 कटता है 3 से, 9 कटता है 9 से, ठीक है। फिर आता है 11 13 17 19 23 25 भी कटता है, 27 भी कटता है, 29। ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं भाज्य और अभाज्य, ठीक है। तो भाज्य जो अपने सिवा किसी और से भी कटे, अभाज्य जो केवल खुद से कटे, जो केवल स्वयं से कटे, ठीक है। अब जब ये डिफरेंस समझ चुके हैं, तो अब देखो सवाल क्या है। सवाल है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य बनाओ, यानी कि भाज्य संख्याओं का क्या बनाना है, अभाज्य, यानी कि भाज्य से कन्वर्ट करना है अभाज्य में। तो आपको अब मैं ये सिखाने जाऊंगा, ये सिखाऊंगा कि कैसे आप इस भाज्य को अभाज्य बनाएंगे, ठीक। वो वाली बात, जैसे कि कुछ ईंटें दे दी आपके हाथ में, और इन ईंटों से आपको बनाना है मकान, तो ऐसे ही हम इस भाज्य से बनाएंगे अभाज्य, ठीक है। मिस्त्री नहीं हम सारे ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो शुरुआत करते हैं आपकी प्रश्नावली 1.1 की। सवाल क्या है, ये कुछ सवाल दे रखे हैं उसने, ठीक है। 6 सवाल हैं। सवाल में कहा है उसने कि संख्याओं को, जो आपकी संख्याएं हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, अभाज्य गुणनखंड। अब आपका गुणनखंड कुछ आ रहा है या फैक्टर, यानी कि बचपन में कितना कराया आप लोगों को, ऐसे वैसे निकालते थे, FACTOR फैक्टर, ठीक है। वही इसका करना है। अब ये फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालने के बहुत सारे तरीके हमारे पास है, लेकिन आपको सबसे इजी और आपको बचपन का तरीका है उससे करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें 140 का निकालना है, लो भाई ये हमने 2 डंडे खींचे, बचपन से आपको पता होगा। अब शुरुआत हमेशा हम 2 से करते हैं काटने की, 2 से काटे कट ना, 3 से काटो ना, 4 से 5, शुरुआत 2 से करते हैं। तो 2 से कट रहा है, हाँ देखो 2 से उड़ रहा है। 2 के में 14, कितनी बार 7, 2 7 14, 0 ऐसी का ऐसी, क्या 2 बार कट रहा है, हाँ। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 तिया
6, हासिल बचा 1, वो आ गया यहाँ पर, और 2 पंजे 10। ठीक है, अब 35 किससे कटता है? 35 3 से कटता है? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से? हाँ, हम काटेंगे इसको 5 से। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब आ गया आपका 7, और 7 कटेगा 7 से, 7 ही कम 7। ये सवाल हो चुका है 16। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है? ये तो गुणनखंड हुए, लिखना क्या था? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब इनका रूप कैसे बनाएंगे? हम इसको लिख देंगे इधर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 2 बार है तो 2 को लिख देंगे 2 की घात 2। 5 को हम 5 की घात 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, और 7 को भी 7 की घात 7 भी और 1 भी। अब अगर आप देखें तो आपकी जो 140 संख्या थी, इसको हमने अभाज्य, देख लो, अभाज्य 2 है, नहीं है, 5 है, 7 है, तीनों ही क्या संख्या हो गई है? अभाज्य। तो हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। ये हो चुका है हमारा आंसर। आपको कुछ ऐसे लिखना है, इस तरीके से। ये सवाल देखिए, सवाल हमने करे फैक्टर को लिखा करके, जो जितनी बार होगा उतनी इसके ऊपर स्क्वायर लगाए, और ये बन चुका है अभाज्य गुणनखंड का रूप। इन सवालों को ऐसे करना है। एक बार ध्यान से इसको कॉपी करें। अगर ये कॉपी हो गया हो तो नेक्स्ट सवाल करें। ये हमारा मार्कर का कैप कहां चला गया? वो जो आंखों से एक पल में ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। गाना वायरल मत कर दियो मेरा, मैं गाता रहता हूँ कभी। ये मार्कर का कैप नहीं दिख रहा, पहले ढूंढ लो, पढ़ा लू। वो कहां गया भाई? अरे दिख गया, मिल गया, मिल गया। ये लगा के सर पे। एक बात बताऊं आपको, चलो सुनिए, ऐसी बात है तो देखो, जीवन ना हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क मांगता है। जैसे कि इसको देखो, ये मैंने अभी ऐसे निकाला, इसको पकड़ा, इसको मैं यहां से दबा रहा हूं, बोर्ड पे चला रहा हूं, घिसड़ रहा हूं, रोंद रहा हूं। सारे काम कौन कर रहा है? ये मार्कर। इसको मैं कितना काम करवा रहा हूं, उसकी देखो थोड़ी कैसी कर दी मैंने, ठीक है ना। सारा काम ये करना है, और सारा काम खत्म होने के बाद राजा बन के कौन बैठ जाता है? ये कैप, जिसने कभी कुछ करा ही नहीं। देख लो, इसको स्मार्ट, दिस इज हार्ड वर्क। ये स्मार्ट वर्क बन के राजा बन चुका है, और ये हार्ड वर्क बन के कुछ, तो आप भी राजा बने। ठीक है, हार्ड वर्क चलने दे, स्मार्ट वर्क भी जाने बीच बीच में। ठीक है, हो गया पूरा, कैप भी मिल गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब आता है 156। इसका कैसे करना है हमें? भाई सेम, आप लोग सभी लोग गुणनखंड करना जानते हैं, आराम से करें। 2 से कट रहा है, देखो 2 सत्ते 14, एक हासिल गया 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16। अब अगला फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, हासिल दिया 2 नम 18। ठीक है, अब हम देख सकते हैं 29 39 किससे कटेगा? 3 से, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 13 से ही कटेगी। बोलो स्वाहा। अरे बोलो, 13 कम 13। ठीक है, अब यहां फिर हमें वही करना है। देख लें, इसके फैक्टर हो चुके हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस 2 को हम लिख देंगे 2 बार, 3 को 1 बार, 13 को 1 बार। आप देख सकते हैं आपकी इस भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या बना दी है। बोलो सभी मेरे साथ स्वाहा। हो गया सवाल? नेक्स्ट खुद कर लेंगे, मैं करूं? अरे मुझे पता है तुम थोड़ी करोगे, करना मुझे ही पड़ेगा। ये देखें, इसको हटा दें, कम दिख रहा होगा ग्रीन वाला, ब्लैक चलाते हैं। किससे कटेगा ये? 2 से नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 5 से कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 ही कम 5, 0 ऐसी का ऐसी, 5 ही कम 5। अब किससे कटेगा ये? दिमाग लगाओ। अगर क्या कह रहा हूं, 7 से कट रहा है, हाँ मुझे पता थी तुम करोगे बेटे। अरे कट रहा है 7 से, तो तुम्हें देख रहा था। 7 से कटेगा, देखो अभी कैसे, ऐसे 7 ही कम 7, हासिल गया 3 का, हो गया 30, और 7 चौक 28, हासिल गया 2 का, और 7 तिया 21, आ चुका है 143। 143 जानते होंगे बॉयज, चलो अच्छी बात है। अभी किससे कटेगा? लगाओ दिमाग, लगाओ लगाओ लगाओ। 3 से? अरे दिमाग लगाओ, बताओ कैसे कटेगा। ये आपके लिए छोड़ रखा है सवाल मैंने, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा? देख लें, देखें हम, 13 कम 13, एक गया हासिल, 13 कम 13, अब कटेगा 11 कम 11।
अब ये मत क्या सब लेट करा रहे हो बेटा, दिमाग तुम्हें भी तो लगाना है, हमारा क्या तो करेंगे ही। ना पता हो देख के कर लेंगे, ठीक है ना, समझना आपको है। आज तुम्हारा हो चुका है, तुम्हें करना है। ये भी बन चुका है इस फॉर्म में, देखें इसकी फॉर्म बन चुकी है 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11। याद रखना इस सब में सारी सारी अभाज्य संख्या आएंगी। कैसे आएंगी? अभाज्य। इन सवालों को ऐसे ही सोल्व करना है। 3 में कर चुका हूं, क्या आप बाकी सवाल कर सकते हैं? कितने सवाल बचे हैं? बाकी सवाल बचा है एक बचा है, 2 बचे हैं, क्योंकि सवाल नंबर ये 3 नहीं था, ये 4 था। बाकी बचे हैं सवाल आपके 2 आप नहीं कर सकते, आप ही करेंगे। नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे बन के पहले के खंड। उन खंडों को हम इस तरीके से करेंगे। अब हम देखेंगे खंड नंबर 2, उसमें क्या है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला पार्ट क्या है? सेकंड। वो कह रहा है सवाल में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम हो। देखो क्या है, सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध है। संबंध कह सकते हैं, एक फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। अब वो है क्या? देखो एचसीएफ, अभी मैंने अपने नए स्कूल में बच्चों को कहा कि आओ बच्चों और इसका एलसीएम निकाल दो, और बच्चे आए निकालने लग गए। अरे हंस रहे होंगे बच्चे, वीडियो देख रहे होंगे, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। इसका एलसीएम नहीं निकल सकता, क्यों? क्योंकि ये संख्या ही एक है और एलसीएम और एचसीएफ हमेशा 2 या 2 से अधिक का निकलता है। संख्या एक और होनी चाहिए थी, अब निकाल सकते हो। तो अब ये एचसीएफ एलसीएम का अंतर, 2 संख्या यानी कि ए और बी संबंध होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, और जो आपका उसका एचसीएफ आया है वो, और जो एलसीएम आएगा वो, ठीक है, इन दोनों का। यानी कि ये है एक फॉर्मूला, ये है एक सवाल, ये है एक संबंध, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणन उसके एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। इस फॉर्मूले पे हम सवाल भी करेंगे और यहां सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है आपका, वो दिखा देते हैं। पहला सवाल बम फूटने वाला है न, भर लिए नाल अपनी। पहला सवाल है आपका 26 और 91, कहा था ना मैंने फर्स्ट, 26 और 91 91। इन दोनों के ही आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं और जांच भी करनी है साथ ही साथ, ठीक है। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग, या एक साथ भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बट अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग में दोनों का काम हो जाएगा। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 से ही कटेगा, 13 कम 13, ऐसे इसको काटेंगे, ठीक है। ये 7 से कट रहा है, देखो 7 एकम 7, 2 7 तिया 21, 13 कटेगा आपके 13 से, 13 कम 13। तो ये देखें आप, दोनों का हो चुका है। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम, ठीक है, यानी कि ले से। कैसे निकाल ले से? इन दोनों को या तो आप एक बार ऐसे कर लें, ले से निकालने से पहले सुविधा हो जाएगी। आप लिखें 26 बराबर क्या आया है, 2 गुणा 13, फिर लिखें 91 गुणा क्या आया है, 7 गुणा 13। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखो एचसीएफ तो होता है कॉमन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन सब में एक सा हो, और एलसीएम कॉमन का एक और बचे हुए सारे, ठीक है। तो यहां निकालेंगे हम इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो बचा 2, बचा 7, और कॉमन का भी आएगा केवल 1, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई। और एच सी एफ ऐसे कैसे निकालते हैं? इन दोनों का कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन आया था आपका 13, तो 13 हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ कैसे देखें, 13 सत्ते 7 दूनी, तो आप 7 दूनी 14, और आप 14 और 13 की करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और होए 13 चौका 52, हासिल 5, 13 कम 13 और 5 182। तो एलसीएम आ गया है 182 और एचसीएफ आ गया है 13। तो ये तो हमने निकाल दिया इसका एचसीएफ और एलसीएम। आधा सवाल तो हमारा हो चुका है सोल्व। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एक संबंध ज्ञात करना है। संबंध क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुणा b बराबर होना चाहिए आपके एलसीएम के और एचसीएफ के। भाई साहब बिल्कुल होगा, निकाल देते हैं। देखें हम यहाँ पर 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम कितना आया इसका 182 गुणा एचसीएफ 13, 2 13
गुणा करके निकालना है इसका। इसकी गुणा बराबर आनी चाहिए और आएगी बराबर। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ करता हूँ 91 की आप 26 से करेंगे। देखो कैसे, 6 कम 6, 6 नमा 54, 2 से 2 कम 2, 9 दूनी 18। आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 23 और डबल 6। इसकी भी करोगे, करके देख लेना, आपका यही आएगा 23। ये हो चुका है प्रूफ। आपको सारे सवाल, सारे क्या, 2 खंड और होंगे इसके, हाँ 2 खंड और है। आपको ये और ये भी ऐसा ही करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको उस संख्या का फैक्टर करने हैं। संख्या के लिखने फैक्टर क्या है, कॉमन वाला आपका क्या होगा एचसीएफ, और जो कॉमन को लेकर और बचे हुए लेकर का होगा आपका एलसीएम। और जब एलसीएम से निकाल देंगे ये आपका एक आंसर। दूसरे आंसर के लिए आप क्या करेंगे, इस सूत्र को लगाएंगे, ये आपको दिख ही रहा होगा, एक गुणा बी, ये हमने सूत्र करने के लिए कहा है, मानक के गुणा करेंगे, ये सेम सेम आएगा। अगर ये सेम सेम आ रहा है तो आपका सवाल बिल्कुल राइट है, इस वाले आपका सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसके 2 खंड अगले आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करें कि आप करें, और जब आपसे ना हो तो आप बेझिझक आप मेरे को कमेंट करें, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी वन शॉट वीडियो यहाँ हो सकता है इसका पार्ट 2 बन जाए, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक ही वीडियो काम खत्म, ठीक है। तो अब हम करेंगे खंड नंबर 3। क्या कह रहा है तीसरा खंड, क्या उसमें कह रहा है वो देखते हैं। खंड नंबर 3 में क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। लो भाई सेम टू सेम है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बस संख्या 3 है, 12, 15, 21। वो कह रहा है कि इन तीनों का आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करना है। बिल्कुल हो जाएगा। लो भाई 12 का आप यहां निकालेंगे, 15 का आप यहां निकालेंगे, 21 का आप यहां निकालेंगे। अब इसकी देखते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो गया। 15 से 3 से 3 पंजे 15, 5 एकम 5 हो गया। फिर 3 से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 हो गया। तीनों ही हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, वही लिखना है। 12 के आगे 12 के फैक्टर, 15 के आगे 15 के फैक्टर, और जी 21 के आगे 21 के फैक्टर। ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कैसे होगा, बिल्कुल होगा। एलसीएम के लिए कॉमन ढूंढना है, देख लो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। अरे कहां जा रहा है ये देखें, तो इसका एचसीएफ हो गया है 3। एलसीएम, एलसीएम कॉमन का 1, बाकी बचे हुए 2 और 2, 2 और 2 5, 5 7, 7। इन सब की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, क्योंकि आंसर आएगा वो देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। ये आंसर आ गया 420। इन लड़कों का आंसर है 420, लड़के 420, आंसर 420। ये सवाल आपका सोल्व हो चुका है। इस तरीके से इन सवालों को करना है। तो आ चुके हैं वापस, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं हम। पहले मैंने आपको सिखा दिया था आंसर 3 और ये 420 आ चुका था। अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। ये थर्ड का सेकंड पार्ट चल रहा है हमारा। अब इसको हम आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, ठीक है। तो अगला सवाल है आपका थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड है 17, 23 और 29। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, आप 17 का फैक्टर करोगे, 17 17 से ही कटेगा 1 आ जाएगा। 23 का करोगे, 23 23 से ही कटेगा 1 आ जाएगा। इसका करोगे 29 29 से ही कटेगा 1 आ जाएगा। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं ये स्वयं ही अभाज्य है, ये खुद ही अभाज्य है। 17 का आया है 17 गुणा 1, 23 का आया है 23 गुणा 1, और आपका 29 का आया है 29 गुणा 1। अगर बात करें HCF की, तो बेटा जो कभी नहीं करते कुछ नहीं होता, तो उनका HCF एक ही होता है। ये देखो कॉमन फैक्टर लिख गया आपको, तो HCF तो आ चुका है
एक बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम सबका कॉमन एक गुणा बचा हुआ, जब आप इनकी गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 17, 23, 29, इन सबकी गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इसकी गुणा करके आपका आंसर आएगा 11, 33, 9। यानी कि जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका आंसर ये आने वाला है 11, 33, 9। ठीक है, इस आंसर को ध्यान से देखें, ये आंसर आएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं। तो ये चुका है हमारा सेकंड पार्ट। अब ऐसे ही आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? थर्ड है इसका, कहा गया, 8, 9, 25। 8, 9 और 25 सेम ऐसी हम 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 से 2, 2 से 1। 9 का करेंगे, 9 का हो जाएगा 3, 3, 3। 25 का करेंगे, 25 का होगा आपका 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 5 से करेंगे 5 एकम 5। ठीक ऐसे ही इनका भी आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 8 का, 9 का और 25 का। 8 का क्या क्या है आपका, ये देखें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 भी है। इसका आया है 3 गुणा 3 गुणा 1। उसका देखें 5 गुणा 5 गुणा 1। तो एचसीएफ, एचसीएफ तो आपके सामने ये रहा, एचसीएफ तो ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये रहा 1। बट एलसीएफ, तो एलसीएफ मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं। जो कॉमन है वो गुणा जो बचा हुआ है 2, 2, 2, 3 बार 2 बचा हुआ है। ठीक है, 2 बार 3 बचा हुआ है। ठीक है, 2 बार 5 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी गुणा करके। एक कैसी, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 पंजे 25, 8 नाम 72 गुणा 25। हम 25 की इससे गुणा करेंगे, मैं यहां कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको। हमें करनी है 25 की और 72 की गुणा। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 5 का हासिल, और 25 सत्ते 25 होते हैं, 25 सत्ते, देखो 25 अट्ठे होते हैं 200। ठीक है, तो 25 सत्ते हो गए, 25 कम कर लो 200 में से, यानी कि 175। 175 और 5 कितना होता है, 180। तो आपका आंसर आ चुका है 1800। क्या आंसर आ चुका है? 1800। तो ये हो गया आपका एलसीएम। क्या हो गया है? एलसीएम। तो यहां हमने सेकंड थर्ड पार्ट के तीनों पार्ट हमें कर दिए हैं। फर्स्ट पहले कर चुके थे, सेकंड ये और थर्ड ये हुआ आपका कंप्लीट। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 4। 4 देखते हैं 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर आपका जो 4 है वो आपके लिए है मोस्ट। ठीक है, देखें, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है। उसने सवाल दिया है कि एचसीएफ, यानी कि उसने एचसीएफ लिख के 2 संख्याएं लिख दी है ब्रैकेट में और बराबर लिख दिया है 9 दिया है। तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। देखो बेटा, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध है। संबंध क्या है? ये संख्याएं हैं, संख्या 2 का निकलता है, तो इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी। तो संबंध क्या है इनका? संबंध अगर आपको याद हो तो बताएं। संबंध था इसका ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब आप यहां वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ए क्या जगह रखेंगे आप? 306 गुणा बी की जगह रखेंगे आप 657 बराबर एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे लिखेंगे और गुणा एचसीएफ है 9। आपको मैं बता दूं, ये 9 गुणा में है, इधर क्या आ जाएगा? बटे में। तो ये आ चुका है आपका 9 बटे में। आप इसको काट सकते हैं, देखो 3 से कट रहा है। ठीक है, और 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 कम 3, ये बचो 3 दूनी 6। अभी देखो 3 से दोबारा कट रहा है। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब आपका आ चुका है
34 मल्टीप्लाई 657 बराबर LCM। आप LCM इधर लिख सकते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो भी आएगी वो होगा आपका आंसर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जो भी होगी वो आपका क्या होगा, आंसर। इसकी मल्टीप्लाई आएगी आपकी 22 33 8, 22 33 8। तो इसका एलसीएम होगा ये, एचसीएफ है ये, संख्या है ये सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से है मोस्ट। क्यों है? क्योंकि आपको क्या याद रखना है, ये बस ये फॉर्मूला ये काम का है। ठीक है, हो गया। कितना सोल्व था ना, कितना आसान था ना, इजी था। अब हम सवाल नंबर देखते हैं 5। सवाल में करने से पहले आपको समझे, यहां है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उसने कहा है क्या ये हो सकता है? क्या 6 की घात n यानी कि, और n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो क्या हो सकता है या नहीं, आपको इसका आंसर देना है। क्या ये बात सही है या गलत? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। n प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक। ठीक है, अब आपको 6 के ऊपर जो n है वहां पर आप कुछ भी लगाएं, आपको 0 लेके आना, ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना, नहीं आएगा। क्यों? बच्चा बोलेगा कि सर 0 लिख दो घात, ठीक है मैंने 0 लिख दी, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? किसी की भी घात 0 का मान क्या होता है, 1। तो क्या सिद्ध हो गया? नहीं। 6 की घात अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, 6 कम 6, क्या 0 आया? नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, हम इसका आंसर 0 नहीं ला सकते, किसी कीमत पर भी नहीं ला सकते। ठीक है, हो गया सवाल। बस हम लिख सकते हैं कि हम n यानी कि 0 रखने पर भी 1 आता है, 1 रखने पर 6 आता है, 2 36 आता है, यानी कि 0 लाना असंभव है, तो हम ये काम नहीं कर सकते। अब आता है सवाल नंबर 6। ठीक है, क्या है 6 में वो देखते हैं। अब अगला सवाल जो आपका 6 नंबर का सवाल है, छठा नंबर का नहीं है, 6 नंबर पे जो दे रखा है वो दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या अभाज्य है या नहीं है वो बताना है। अभाज्य तो है बट क्यों है वो बताना है। ठीक है, ये अलग अलग है, इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे, इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, ग्रीन से करता हूँ, दिख जाए तो आपको। देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सिखाया मैंने बेसिक मैथ में, हम सबसे पहले भाग करते हैं, भाग नहीं है, गुणा करते हैं, हाँ गुणा है। ठीक है, 11 सत्ते 77, 13 लिख दिया ऐसे ही प्लस 13। अब 13 की 7 से करेंगे। ठीक है, तो जब आप 13 की 7 से करेंगे तो आप ऐसे करके इसकी गुणा कर सकते हैं। 7 या 21 2 7 13 91 होता है, वैसे ऐसे कर लो। 13 सत्ते 91 हासिल लगा 9, 13 सत्ते 91 और 9 कितना हो गया 100 प्लस 13, इसको जोड़ के आ गया है 1001 है तो 1014। ठीक, अब ऐसे ही चलता रहेगा ये वाला, अब इसको भी करेंगे अब। ठीक है, 6 सत्ते 42 गुणा 4 तिया 12, ऐसा कर लो, गुणा सिंपल रहती है, और 2 एकम 2 प्लस 5। ठीक, ये 42 ऐसी गुणा, सॉरी एक काम करो पहले 12 42 की 12 दूनी 24 हासिल लगा 2, 12 चौक 48, 48 और 2 50 गुणा 2 प्लस 5, 504 दूनी कितना होगा 1008 प्लस 5। अब इसको हम जोड़ेंगे तो बच्चों एक हम गलती कर गए, यहाँ पे सही कर देते हैं उसको। हमने यहाँ सवाल में एक 5 छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, सही करते हैं इसको। ये मैंने एक अंक उतारना भूल गया, उससे गलत हो गया सारा। ठीक है, क्या होता है सवाल में था 7 गुणा 6 गुणा, ये हम 5 भूल गए थे, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस, सॉरी अभी गुणा 1 प्लस 5। अब हम इसको करते हैं 6 सत्ते 42, 5 चौक 20, 3 दूनी 6 और 6 कम
6 प्लस 5। अब 20 की 42 से, तो 42 दूनी कितने होते हैं आपके 84, ठीक है, और ये 0। अब गुणा 6 प्लस 5। अब 6 की करेंगे इससे, 6 0 0, 6 चौक 24, 2 का हासिल, 6 अट्ठे 48, 48 और 2 50 प्लस 5, जोड़ के आ गया आपका 5045। अब उसने बोला है कि क्या ये अभाज्य है, और है तो क्यों। हाँ ये भी, सॉरी अभाज्य नहीं भाज्य है, हाँ ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है। क्यों है ये बताना है उसको, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखो इसके भी फैक्टर हो सकते हैं और इसके भी फैक्टर हो सकते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे, देख लें आप, 2 पंजे 0, 2 सत्ते, इसे इससे काटो कम खत्म, ऐसा मान लो, ठीक है। ऐसे इसके फैक्टर आप करेंगे, 5 से करो सीधा, 5 का हम 0, ऐसे ही 0 5 नाम 45। फिर आप और भी कर सकते हैं, बट यहीं से हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो इसके देखो क्यों, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हुआ और आपका 109 से भी डिवाइड हुआ, ऐसे ही ये आपका 2 से भी डिवाइड हुआ और 507 से भी डिवाइड हुआ। तो यहां से सिद्ध हो गया कि ये भाज्य संख्या है। तो ये आपका सवाल हो चुका है समाप्त। अब आपका एक लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 7, ठीक है, जो देखने में बड़ा है पर करने में इजी। अब उसको देखते हैं। तो सवाल नंबर आ चुका है 7वां, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल। और बच्चों LAST, देखो मैं आपको इस वीडियो में 1.1 कराऊंगा, अगली 1.2 कराऊंगा, एक साथ कराऊंगा तो लंबी हो जाएगी और आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप छोटी वीडियो को लें और कवर करें, ठीक है ना। ये भी काम की थी, अगली भी काम की जाएगी। तो सवाल नंबर आता है 7वां। वो कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ, गोल गोल दौड़ना है, ये दौड़ना है इस पे, ठीक है। मैदान है ये इसका पथ है, पथ यानी ये रास्ता, इस पे चारों तरफ दौड़ना है, ठीक है। 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक सोनिया और एक है रवि, ठीक है। तो सोनिया 18 मिनट एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। जो आपकी सोनिया है वो लगाती है 18 मिनट एक चक्कर में। रवि लड़का है, लो भाई लड़के भी निकल गए, आगे निकलेंगे। ये लड़का लगाता है 12 मिनट में, कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो वो कह रहा है कि वो पुनः जब मतलब किस पॉइंट पे जाकर के, मतलब कितने मिनट पे दोनों वापस मिल जाएंगे। यानी कि ये आपका रवि और ये रही आपकी सोनिया, दोनों ने ऐसे भागना शुरू किया, ऐसे करके। सोनिया ने जो चक्कर लगाया वो 18 मिनट और रवि ने लगाया 12 मिनट। तो अब वो कौन सा पॉइंट होगा जहां दौड़ते हुए दोनों ही एक ही पॉइंट में मिलेंगे। तो बेटा दोनों का मिलना है, तो यहां हमें निकालना होगा LCM। क्यों, क्योंकि LCM क्या होता है पता है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उन दोनों पहाड़ों की वो संख्या जो पहले टकराती हो। तो 12 के पहाड़ में कौन टकराता है पहले, 36, 18 के भी 36, इससे पहले कोई और नहीं टकराता, ठीक है। तो 36 मिनट पर वो पुनः यानी कि 36 में दोनों एक साथ ही होंगे। आप इसका निकालेंगे LCM 12 और 18 का, ऐसे करके 2 छक्का 2 नम 3 से 3 धोनी 3 तिया, फिर 2 से 2 ही कम 3 ऐसी, फिर 3 से 1 1 1। ये आ चुका है आपका LCM, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे दोनों के दोनों, यानी कि आपका R और आपका S यानी कि RS यानी कि रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट के टाइम पर एक साथ होंगे। यहां ये वीडियो ही समाप्त। जो सवाल मैंने पहले के 2 पार्ट छोड़े हैं, दूसरे के भी पार्ट छोड़े हैं, अगर वो आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे बता दें। लाइव क्लासेस चलाने वाला हूं मैं आपकी, आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा काम आपको बताना है, सब कुछ बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.2 दूंगा और सारे सवाल मैं करूंगा, जहां सवाल नहीं है उससे 6 सवाल है और आता जरूर है उसमें से एक, ठीक है। तो इस वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें और अगली वीडियो के लिए इंतजार करें, बहुत जल्द आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।